सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर बड़ा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ऐसी कौन सी 3 उपलब्धियां हैं जो 18 महीने में हुई हैं। पहली बड़ी उपलब्धि है कि हिमाचल प्रदेश के ऊपर 95,000 करोड़ रुपए का कर्जा कांग्रेस ने चढ़ाया है। और दूसरी बड़ी उपलब्धि है कि जितने संस्थान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने संस्थान खोले थे, उन संस्थानों पर ताला जड़ने का काम कांग्रेस ने किया है। तीसरी उपलब्धि इनकी एक और है कि चारों की चारों लोकसभा की सीटें हारें और अब अपने लिए जमीन तलाशने निकले हैं कि कहां मिलेगी नौदौन हारने के बाद। अब देहरा की ओर रुख किया है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि इन्होंने मित्रों को फायदा पहुंचाने के अलावा 18 महीनों में किया क्या है। कांग्रेस की 3 ऐसी कौन सी उपलब्धियां इस 18 महीने में हैं। पहली बड़ी उपलब्धि है कि हिमाचल प्रदेश के ऊपर 95,000 करोड़ रुपए का कर्जा कांग्रेस ने चढ़ा दिया है। 95,000 करोड़ का कर्जा। और दूसरी बड़ी उपलब्धि है कि जितने संस्थान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय जयराम जी ने खोले थे, जो उस समय के हमारे मुख्यमंत्री थे, उन सब पर ताला जड़ने का और उनको बंद कराने का, सारा डी नोटिफाई करने का काम ये कांग्रेस की सरकार ने किया। और तीसरी उपलब्धि इनकी एक है कि चारों की चारों लोकसभा की सीटें हारे और अब अपने लिए नई जमीन तलाशने निकले हैं कि कहाँ मिलेगी। नौदौन हार लिए, अब देहरा की ओर रुख किया है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि इन्होंने मित्रों को फायदा पहुंचाने के अलावा 18 महीनों में किया क्या है। ये 25,000 करोड़ का नया कर्ज लेकर सुख सुविधाएं और संसाधन किसी पर लुटाने का काम किया तो मित्रों पर किया। ये हम नहीं, ये कांग्रेस के लोग स्वयं कहते हैं। दूसरा, इनकी सरकार में एक नहीं अनेक भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, उसका जवाब अभी तक कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया है। ये पहला चुनाव ऐसा देखा जहां सरकार के पास एक उपलब्धि बताने के लिए नहीं, वोट मांगने के लिए वो केवल डराने धमकाने का काम कर रही। कभी ट्रांसफर की बात करते हैं, कभी चालान काटने की बात करते हैं, कभी सैंपल भरने की बात करते हैं, कभी ठेकेदारों की पेमेंट रोकने का काम करते हैं। ये भय, भ्रम और अफवाहें फैलाने की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है और हिमाचल को इसी का ही करारा जवाब कांग्रेस को देना है। अगर आप इस तरह से भय, भ्रम, अफवाहें फैलाएंगे और जनता के बीच में इस तरह का वातावरण खड़ा करेंगे तो आप जितनी मर्जी तलवार ट्रांसफ़र की लटका लो, पैसा रोकने की कर लो, धमकियां देने की कर लो, देहरा की जनता डरेगी नहीं, देहरा की जनता करारा जवाब देगी। मेरा सवाल आपसे 2-3 है। जो आपने संस्थानों को बंद करने की घोषणा की थी, जो जयराम जी की सरकार में मंजूर हुए, भाई विक्रम जी हमारे यहाँ के मंत्री थे, उन सारे संस्थानों को जो आपने बंद करने का निर्णय लिया, क्या कमलेश जी की हार के बाद भी आप उनको डी नोटिफाई करोगे? पहला सवाल ये है। दूसरा, यहाँ पर देहरा को जिला बनाने की जो मांग उठी, क्या हार के बावजूद भी आप देहरा को जिला बनाओगे? 4 कमरों में जो यहाँ का कॉलेज चल रहा है और बगैर भवन के जो चल रहा है, क्या आप भवन देने के लिए कितनी जल्दी काम करोगे?